जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, नारंग अंकल। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरु जी के चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी, आज का सत्संग में बहुत ही प्यारा और ब्लेस सत्संग है और इस सत्संग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सत्संग में आपको दो संगत का सत्संग सुनने को मिलेगा। हाँ जी, और ये गुरु जी की लीला देखिए, एक सत्संग धनबाद झारखंड की है और एक संगत दिल्ली की है। हाँ जी, एक संगत झारखंड और एक संगत दिल्ली, और दोनों सत्संग आपस में कोरिलेट करते हैं तब जाके ये सत्संग पूरा होता है और बहुत प्यारा सत्संग है। और ये धनबाद से जो संगत है वह अभिजीत अंकल जी और दिल्ली से हैं मेनका वासन आंटी जी। हाँ जी, झारखंड धनबाद से अभिजीत अंकल जी का सत्संग और दिल्ली से मेनका वासन आंटी जी का, दोनों का सत्संग जब मिला आपस में तो ये सत्संग कंप्लीट हुआ है। बहुत प्यारा सत्संग है, लास्ट तक सुनिएगा। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना, हर बेले के लिए शुक्राना। आपने जो मुझे दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिए उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना संगत जी, एक बार फिर आपके पास गुरु जी का हुक्म से मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने का अपॉर्चुनिटीज़ मिला है। मैं अपने सत्संग को शुरू गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 28 फरवरी दोपहर को मैं खाना खा के लेटा हुआ था मतलब सत्संग को सुन रहा था। तो मेरा मोबाइल का नेट ऑफ था। कभी कभी सत्संग सुनते सुनते ऐड आ जाते हैं ना, इसलिए मैंने नेट ऑफ कर रखा था। तो मैं सत्संग सुना, उसके बाद जब मैंने नेट ऑन किया, मुझे व्हाट्सएप पे मेनका आंटी दिल्ली से उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा कि संगत जी, धनबाद में एक कुरियर गया है, किन्हीं सूरज पाठक जी का, उनका मोबाइल कंटिन्यूअस स्विच ऑफ आ रहा है, आप वो ब्लेसिंग पार्सल ले लें, क्योंकि हो सकता है गुरुजी ने आप ही को भेजा हो उस ब्लेसिंग के लिए। मैंने उस पार्सल को लिया और पार्सल लेने के बाद मुझे एक मोबाइल में मैसेज डिस्प्ले होता है गुरुजी का, तुझे मैं आज एक ऐसी ब्लेसिंग दे रहा हूँ 7 नंबर की, जिससे तुम्हारी भाग चमक जाएगी और तुम्हारी मैं एक विश अभी पूरा करने वाला हूँ। शुक्राना हर पल का गुरुजी, शुक्राना। आज का सत्संग यही है। सत्संग सुनाने में कुछ भूल हुई हो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। श्वास श्वास शुक्राना गुरु जी का, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, और जो दिया नहीं उसका लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। आज गुरु जी महाराज ने फिर से हुक्म दिया सत्संग शेयर के लिए, तो मैं एक सत्संग शेयर कर रही हूँ और ये गुरु जी महाराज करवा रहे हैं, क्योंकि सुबह से भाव तो आ रहा था कि सत्संग शेयर करना है, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा सत्संग गुरु जी शेयर करना है। तो मैंने गुरुजी पे ही छोड़ दिया कि ठीक है गुरुजी, जो भी सत्संग आपने शेयर कराना है आप मुझे बताइएगा, तो मैं वही सत्संग शेयर करूंगी। शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि सेवा दी हुई है महाराज ने। और एक सत्संग है, और सत्संग ये है कि पहले मैं थोड़ा सा पहले का बताती हूँ, कल का बताती हूँ, यानी कि 27 फरवरी मुझे एक विजन आया था, और उस विजन में गुरुजी महाराज एक संगत के रूप में आए थे
और मेरे पास आके गुरुजी की वॉइस आई और मेरे पास आए और मुझे गुरुजी बोल रहे हैं कि आंटी आप सेवा करते हो, आप गुरुजी के स्वरूप देते हो, ब्लेसिंग्स देते हो। तो विजन में मैं कह रही हूँ हाँ जी, गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी हुई है, तो मैं तो मात्र एक जरिया हूँ, बाकी गुरुजी कराते हैं जो भी कराते हैं। तो वो संगत मुझे कहती है कि आंटी एक ना संगत है, उन्होंने आपका नंबर मुझे दिया है, तो आप हाँ आप जो है ब्लेसिंग्स देते हो। मैंने कहा हाँ जी, और मुझे वॉइस गुरुजी की थी और वो संगत के रूप में थी। तो मैंने कहा आंटी हाँ जो है आप मुझे, क्योंकि वो आंटी के रूप में आए थे गुरुजी महाराज, क्योंकि संगत दिख रही थी लेकिन वॉइस गुरुजी की सुनाई दे रही थी। तो मैंने उनको बोला कौन सी संगत है आंटी जिन्होंने मेरा नंबर आपको दिया? तो उन्होंने वो संगत का नाम बताया और वो संगत सच में नारायणा रहती है और पिछले 2 साल से मेरा उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ इन संगत को तो मैं जानती हूँ। नेक्स्ट जब मैं उठी, ये परसों की बात है, कल जब मैं उठी सो के तो महाराज ने बोला कि फोन कर। तो मुझे मैंने कहा ठीक है गुरुजी, इतना सुबह सुबह मैं फोन नहीं कर पाऊंगी, तो थोड़ा सा वो भी जाग जाए फिर मैं बात करती हूँ। पर 9:30 होते होते महाराज ने ऐसा करा कि मुझे उनको फोन करना पड़ा और मैंने उनको फोन पे बोला कि आंटी कोई संगत है जिनको ब्लेसिंग्स चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपका नाम लिया है कि आपने मेरा नंबर दिया है। तो उस आंटी ने बोला कि संगत आंटी ने जो नारायणा रहते हैं, कहते नहीं आंटी मैं तो ऐसी संगत को नहीं जानती हूँ, हाँ लेकिन ये है कि मुझे 1 साल से ब्लेसिंग नहीं मिली, बड़े मंदिर से भी नहीं मिली, और मैंने बड़ी कोशिश करी बड़े मंदिर से भी लेने की, कहीं से भी, लेकिन मुझे ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही और मैं बहुत बीमार हूँ इस टाइम पे। उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम था और काफी वो बीमार थे। तो उनसे बात करते करते ये महसूस हो गया कि महाराज ने इन्हीं के लिए मेरे को विजन में बोला, और क्योंकि उनका नाम बोला गया था बकायदा, और महाराज ऐसे ही सेवा कराते हैं। कभी जैसे विजन में नाम आ जाते हैं या फिर थॉट आते हैं, तो ये एक विजन था और मेरा बड़ा मन था कि मैं ये संगत के साथ जो है शेयर करूं। गुरुजी को बोला भी मैंने, तो बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे शेयर करूं। तो वो संगत बड़ी हैरान हुई और बड़ी खुश भी हुई कि गुरुजी महाराज को मैं याद हूँ। और फिर उन्होंने अपना बताया कि हाँ मैं बहुत गुरुजी से थोड़ा नाराज भी हो गई थी कि मेरे को ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, बट मैंने उनको समझाया कि मैं कौन होती हूँ समझाने वाली, ये गुरुजी ही बोल रहे थे कि एक टाइम होता है, गुरुजी की प्लानिंग होती है कि किसको कब क्या देना है, वो गुरुजी डिसाइड करते हैं। हम गुरुजी पे छोड़ दे तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन आजकल जैसे संगत हैं एकदम कहते हैं नहीं हमें ब्लेसिंग मिल जाए गुरुजी महाराज की और जल्दी मिल जाए, तो वो गुरुजी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये विजन मैंने इसलिए सुनाया क्योंकि इससे जो सत्संग अब मैं शेयर करने लगी हूँ वो इसी से रिलेटेड है और ये महाराज की लीला है। 20 फरवरी को एक ग्रुप में मैसेज आया कि उनको गुरुजी का एक स्वरूप चाहिए था। तो मैंने उनको मैसेज डाला कि अंकल आप कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने बोला मैं झारखंड रहता हूँ, और जो है उन्होंने जो एरिया का नाम बताया अपना। तो मैंने कहा ठीक है अंकल आप मुझे एड्रेस भेजो, मैं गुरुजी महाराज का स्वरूप भेजती हूँ आपको, लेकिन आप इससे पहले बताओ कि आपके पास कोई स्वरूप है या नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हाँ आंटी मेरे पास कोई भी स्वरूप नहीं है, मैं बिल्कुल न्यू संगत हूँ और मेरे को गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको भेज देती हूँ। तो उन्होंने कुछ बोला कि बट आंटी मैं अभी जो है जो कोरियर चार्जेस है वो मैं पे नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा हाँ कोरियर चार्जेस तो बहुत जरूरी है अंकल देने के लिए, बाकी ब्लेसिंग्स के कोई पैसे नहीं है। जब मैंने इतनी बात बोली तो उन्होंने कहा अच्छा आंटी रहने दो। मैंने और भी सेवा ब्लेसिंग्स पैक कर रही थी, तो उसी दौरान गुरुजी का एकदम हुक्म हुआ कि नहीं तू ये जो है अंकल को ब्लेसिंग्स भेजनी है और तू पैक कर दे। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी बट वो तो कह रहे कोरियर चार्जेस नहीं है मेरे पास, तो आप बताओ मैं कैसे दूं? तो गुरुजी ने बोला नहीं तू पैक कर दे। मैंने वो ब्लेसिंग्स पैक कर दी उस अंकल के नाम से, उनको बोल दिया, उनको मैसेज भी करा। उसी दौरान जब मैं उनको मैसेज कर रही थी तो उनको बड़ा ना डाउट हो गया कि और उन्होंने 2-3 क्वेश्चंस ऐसे कर दिए मेरे साथ कि मुझे भी हुआ कि ये ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज इन तक पहुंचा रहे हैं और ये डाउट कर रहे हैं। तो मैंने गुरुजी की तरफ फिर बोला कि गुरुजी कहते कोई गल नहीं तू भेज दे।
मैंने जो है वो ब्लेसिंग्स भेज दी। सूरज पाठक अंकल हैं वो, और मैंने उनको बोला कि जब भी आपके पास हो कुरियर के पास से कोई दिक्कत नहीं, आपके पास जब भी अवेलेबल हो आप मुझे दे देना। लेकिन वो लगातार एक ही बात कह रहे थे, मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो होंगे नहीं। तो मैंने उनको समझाया भी कि अंकल ऐसे नहीं बोलते हैं कि मेरे पास नहीं है, हमेशा कहो कि गुरुजी की कृपा है और गुरुजी पैसों का अरेंजमेंट करा के देंगे और गुरुजी ही देंगे, मैं तो कौन होता हूँ। और बेसिकली यही बात सच भी है संगत जी, कि गुरुजी ही देते हैं हमको, हमारे पास अपने पास कुछ भी नहीं होता, सब कुछ गुरुजी की देन है, सब गुरुजी की कृपा है। फिर भी वो संगत उनको समझ नहीं आ रहा था। एनीवेज मैंने वो पैकेट पैक किया और कोरियर बॉय को पकड़ाया। उस टाइम पे एकदम मेरे मन में भी आया कि दूं ना दूं, लेकिन गुरुजी ने कहा कि कोरियर रुकना नहीं चाहिए, भेज दे। मैंने कहा ठीक है गुरुजी का हुक्म माना और मैंने वो कोरियर भेज दिया आज। और उसके बाद मैंने उनको बोल भी दिया कि जब भी कोरियर फोन अपना ऑन रखना, और जब भी आपके पास ये कोरियर पहुंचेगा, ब्लेसिंग्स पहुंचेंगी, आप प्लीज मुझे जो है मैसेज करके बता देना कि आपको रिसीव हो गई हैं। एक चीज और संगत जी, कि जब महाराज ब्लेसिंग्स पैक करवाते हैं, शोधी हरे कुछ कुछ रखती हूँ मैं, और लेकिन जब ब्लेसिंग्स पैक होती हैं, इनफैक्ट कि मैं जब ब्लेसिंग्स डाल रही होती हूँ तो मुझे खुद भी ब्लैंक हो चुकी होती हूँ कि मैं क्या डाल रही हूँ, क्योंकि वो गुरुजी महाराज के श्री चरणों में बैठ के ब्लेसिंग्स पैक होती हैं और मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने क्या डाला है क्या नहीं डाला है। तो ऐसी महाराज ने जो भी डलवाया मेरे से। और उसके बाद जब आज वहां से फोन आया झारखंड से कि आपने जो एक ब्लेसिंग है वो भेजी है, तो वो महाराज मतलब वो जो है आंटी, उन्होंने मुझे आंटी बोला जो कोरियर वाले थे, कि वो जो ब्लेसिंग है आंटी, मतलब जो पैकेट है, वो जिनको मैं कॉल कर रहा हूँ वो फोन उठा नहीं रहे और स्विच ऑफ भी आ रहा है बार बार, अब तो स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने गुरुजी महाराज की तरफ देखा और मैंने कहा अच्छा ठीक है आप रुको मैं फोन करती हूँ। मैंने भी फोन करा तो स्विच ऑफ था। इतने में मैंने जब उनको वापस कॉल करा, जो कोरियर वाले थे, कि मैं उनको ये बोल दूं कि ठीक है आप वो वापस कर दो दिल्ली वो पैकेट, क्योंकि उसमें गुरुजी महाराज थे और मुझे डर था कि कहीं पैकेट इधर उधर ना हो जाए, मेरे गुरुजी महाराज कहीं इधर उधर खो ना जाए, तो उस चीज का मुझे बहुत डर लग रहा था। तो एकदम गुरुजी कहते हैं ना ओ ब्लेसिंग ना उत्थे ही कोई एक संगत है उसनु दे दे। मैं कहा गुरुजी मैं तो वहां किसी संगत को जानती ही नहीं हूँ। तो गुरुजी ने कहा चल ठीक है फिर तू नंदी बाबा नु कॉल कर ले। और नंदी बाबा जो है वो संजीव नारंग अंकल है, और जिनको मैं नंदी बाबा बोलती हूँ। महाराज ने उनका नाम नंदी बाबा ही डाला है। तो जब महाराज ने वो सोजी बख्शी तो मैंने नारंग अंकल को, संजीव नारंग अंकल को कॉल किया और मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने बोला कि एक संगत है आप उनको भेज दो। मैंने उनसे बात करी संगत से और उनको बोला कि अंकल वहां से जाके ना गुरुजी को ले आओ, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स वहां पर ऑफिस में है। और वो जो कोरियर वाले अंकल है ना, उनको मैं क्या बोल रही हूँ कि वो ना मेरे गुरुजी हैं उसमें और गुरुजी है उसमें, आप प्लीज वो बड़े ध्यान से रखना, प्लीज आप बड़े ध्यान से रखना। और वो कोरियर वाले अंकल लगातार हंसी जा रहे हैं, इतनी मीठी हंसी कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि वो हंस रहे हैं और बस वो आगे से हंसी जा रहे हैं, हाँ 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 ऐसे कर रहे हैं और हंसी जा रहे हैं, जबकि मैं कभी किसी कोरियर अंकल को ऐसे बोलती ही नहीं हूँ। तो ठीक है, उसके बाद वो गए और वहां से उन्होंने ब्लेसिंग्स पिक करी और बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो जहां गुरुजी महाराज ने जो ब्लेसिंग्स जहां पहुंचानी थी वहां पहुंचाई। और अभी तक जिस संगत के नाम से वो ब्लेसिंग गई अभी तक उनका स्विच ऑफ है, स्टिल अभी तक शाम के 7:45 का टाइम हो रहा है और अभी तक स्विच ऑफ है उसका, उन संगत का। तो अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ महाराज का। और ये सत्संग इतना अद्भुत सत्संग है कि इससे पहले जो विजन में मुझे आंटी का नाम आया था तो मैं उस आंटी को भी यही चीज बता रही थी कि गुरुजी महाराज की लीला है, कौन सा ब्लेसिंग किस संगत को किस टाइम पे देनी है वो गुरुजी डिसाइड करते हैं। और सेम वही हुआ कि गया तो ब्लेसिंग का पैकेट किसी संगत के नाम से, लेकिन वहां पर वो पैकेट उस संगत को मिला जिसको मैसेज आ रहे थे कि जो है मैं आज तुझको 7 नंबर की ब्लेसिंग
जो है ब्लेस करूंगा, 7 नंबर की ब्लेसिंग। और मुझे इतनी खुशी महसूस हुई कि शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का कि वो बिल्कुल सही जो है ब्लेसिंग पहुंच गई, सही ठीक ठाक पहुंच गई। और जो मेरे अंदर एक डर था कि है कहीं ब्लेसिंग्स खो ना जाए, कहीं मेरे गुरुजी इधर उधर ना हो जाए, और वो भी जो कोरियर वाले थे अंकल, वो भी हंसी जा रहे हैं। और मैं उनको कह रही हूँ मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी हैं, आप उनको बड़ा सेफली रखना, वो मेरे गुरुजी हैं, शाम तक वेट करना आप, और वो आएंगे ले जाएंगे, संगत आएगी ले जाएगी। और उनको जय गुरुजी करके मैंने फोन रख दिया, जो कोरियर के अंकल थे। तो बस बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ महाराज का, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि विजन्स में आके संगत के नाम लेते हैं। उन संगत का नाम है सुनीता रावत आंटी हैं, जो नारायणा में रहते हैं, जिनको आज ब्लेसिंग्स कोरियर करी है महाराज ने, महाराज की कृपा से, महाराज ने ही दी है उनको ब्लेसिंग्स। और जो आज ही वो जो झारखंड में संगत है उनको भी आज ही मिली है। तो बहुत अद्भुत है ये कि जो संगत डाउट करती है ना कि पता नहीं गुरुजी हमें देंगे या नहीं देंगे, किंतु परंतु इफ बट जो भी ये संगत लगाती है ना, वो आज के इस सत्संग से इफ बट लगाना तो डेफिनेटली छोड़ देंगी। और सिर्फ गुरुजी पे विश्वास करो, गुरुजी को मानो, जो कुछ कहना है गुरुजी को कहो। रोना है तो गुरुजी के आगे। कुछ संगत है जैसे एकदम जैसे फोन आते हैं तो रो पड़ती हैं, रोने लग जाती हैं। तो मैं तो कुछ हूं नहीं, लेकिन मैं सच में यही कहती हूँ कि अगर आपने रोना है ना, अपना दुख दिखाना है, तो गुरुजी के आगे रो, क्योंकि गुरुजी आपके दुखों को सुखों में बदल देंगे। और जो खुशियां बांटनी है ना, वो सारी संगत में बांटो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो संगत जी, तो मुझे माफ करना, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जस्ट एक जरिया हूँ। वो गुरुजी महाराज कभी भी किसी को भी जरिया बना देते हैं। सारी संगत से इतना प्यार करते हैं गुरुजी, इतना प्यार करते हैं, वो बस भाव के भूखे हैं और प्यार के भूखे हैं। तो बस आप संगत जी, सारी संगत से बोलूंगी कि हाँ प्लीज गुरुजी पे डाउट नहीं करो, क्योंकि बहुत कॉल आते हैं डाउट वाले कि अच्छा मुझे ऐसे हो जाएगा, मेरे को ऐसे मिल जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं कहना है, बस ये कहना कि गुरुजी बैठे हैं ना कहीं वो हमें संभाले हुए हैं, वो हैं तो सब कुछ मुमकिन है, हर चीज मुमकिन है। उनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड ही नहीं है, गुरुजी है तो सब मुमकिन है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अब मंत्र जाप करूंगी, और मेरी तरफ से कुछ भी मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज मुझे माफ करना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।